बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का जो हमारा पहला टारगेट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय पर्पस। में सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज रिसर्च। ऑलरेडी स्टडी की हुई है आपने रिसर्च के बारे में। द फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एल.आर. ग्रे। इसके बारे में मजीद डिस्कशन की हुई है, मजीद इसके बारे में भी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन काफी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। रिसर्च इज कंसीडर्ड टू बी द मोर फॉर्मल सिस्टमैटिक इंटेंसिव प्रोसेस of carrying on the scientific method of analysis. It involves a more systematic structure of investigation, usually resulting in some sort of formal record of procedure and a report of results or conclusions, according to J.W. Best. Education research. The formal and systematic applications of the scientific method to study of the educational problems. The major difference between education research and other scientific research is the nature of the phenomena study. सेम चीज बाकी रिसर्च चीजें साइंटिफिक रिसर्च जो होती है उनका नेचर क्या है, ये ऑल टू ऑल डिपेंड किस पे करती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स पे। स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, टीचर की, स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस से, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर जो रिसर्चेज होती है एजुकेशन रिसर्च बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिसर्च है, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक रिसर्च होती है रिसर्च बाय पर्पस और एक होती है रिसर्च बाय मेथड। जो रिसर्च बाय पर्पस है उसमें बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे R&D बोलते हैं, एंड एक्शन रिसर्च। पर्पस में ये 5 टाइप्स आ रही है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक, अप्लाइड, इवैल्यूएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, एक्शन रिसर्च। याद होगी आपको कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, द पर्पसेस ऑफ रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है, रीड करें जल्दी से स्लाइड को, फिर मैं आपको एलैबोरेट करूं। द पर्पसेस ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च। नंबर 1, इट इज कंडक्टेड, क्यों कंडक्ट की जाती है, फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट। बेसिक रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है, ताकि हम डेवलप कर सके और रिफाइनमेंट कर सके थ्योरी को। थ्योरी क्या होती है, अ सेट ऑफ प्रॉपर्ली आर्ग्यूड आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स। एक प्रॉपर आर्ग्यूड आइडियाज होता है जो एक्सप्लेन करता है फैक्ट्स और इवेंट्स को। एग्जांपल रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय डूइंग। ये 3 एग्जांपल्स हैं बेसिक रिसर्च की, लर्निंग थ्योरी, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एंड लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट रिसर्च बाय पर्पस है वो है अप्लाइड रिसर्च। अब जल्दी से रीड करें स्लाइड को। अप्लाइड रिसर्च, इट इज कंडक्टेड, बेसिक रिसर्च किस लिए कंडक्ट की जाती थी, थ्योरी के लिए, कि थ्योरी को हम फैक्ट्स और रिफाइन करें और डेवलप करें। ये अप्लाइड रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है, इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग एंड टेस्टिंग थ्योरी। वो डेवलप करती है, रिफाइन करती है, ये क्या करती है, थ्योरी को टेस्ट करती है, अप्लाई करती है और एवेल्युएटिंग इट्स यूजफुलनेस इन सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कि ये कितनी यूजफुल है कि हम इस थ्योरी को यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, उसको एवेल्युएट करती हैं, इसे अप्लाइड थ्योरी करते हैं। बेसिक रिसर्च इज द कंसर्न विद एस्टैब्लिशमेंट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सेम पिछली कि वो क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है किसी भी थ्योरी के जनरल प्रिंसिपल लर्निंग के लिए, और अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, इज कंसर्न विद देयर यूटिलिटी इन एजुकेशनल सेटिंग, कि उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं एक एजुकेशनल सेटिंग में। एग्जाम्पल क्या, बेसिक रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड विद एनिमल्स टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन लर्निंग। और अप्लाइड रिसर्च क्या, हैज टेस्टेड दीज प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस इन इंप्रूविंग लर्निंग एंड बिहेवियर। क्लियर है यहां तक? अब हम करेंगे वैल्यूएशन रिसर्च।
Evaluation research, the purpose of evaluating research is to facilitate decision making regarding the relative worth of two or more alternative actions. ये क्या करती है, आपके डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है कि आपको कौन सा वर्थ लेना चाहिए, अल्टरनेटिव्स में से कौन सी बेस्ट वन अपॉर्चुनिटी यूज करनी है. एग्जाम्पल क्या, इट आंसर द क्वेश्चंस लाइक, दो क्वेश्चंस के आंसर देती है. कौन से? नंबर 1, इज दिस स्पेशल प्रोग्राम वर्थ व्हाट इट्स कॉस्ट, क्या जितनी इसकी कॉस्ट है स्पेशल प्रोग्राम की इतनी वो वर्थ करती है कि नहीं. सेकंड, इज द न्यू एक्सपेरिमेंटल रीडिंग करिकुलम बेटर देन द फॉर्मर करिकुलम, क्या ये एक्सपेरिमेंट करता है कि जो रीडिंग करिकुलम है वो बेटर है जो फॉर्मल करिकुलम से था. इवैल्यूएशन का क्या पर्पस है, ये फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग से. वैल्यूएशन क्लियर है सबको? तो हम स्टार्ट करें एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च, द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्या मकसद है इसका कि इसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. इट इज कंसर्न विद द लोकल प्रॉब्लम एंड इज conducted in a local setting. It is not concerned with whether the results are generalizable to any other setting and is not characterized by the same kind of control evident in other categories of research. Primary goal of action research is the solution of a given problem, not contribution to science. Classification of research by method. क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. क्वांटिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकल डेटा, use of formally stated hypotheses and procedures, use of controls to minimize the effects of factors that could interfere with the outcomes of the research, large numbers of participating subjects, use of pencil and paper tests, questionnaire, etc. क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो सैंपल साइज होता है वो लार्ज होता है बट कवर सिंगल इशू, एक इशू को कवर कर रहा होता है. डिजाइन जो होता है इस रिसर्च का वो स्ट्रक्चर्ड और प्री डिटरमाइंड होता है. डिडक्टिव एनालिसिस करते हैं, डिडक्टिव मींस जनरल से स्पेसिफिक की तरफ. रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ रिजल्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पिक करते हैं. ऑब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च में, रिलायबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मेथड यूज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, सर्वे रिसर्च होती है, कोरिलेशन रिसर्च होती है, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज होती है. और क्वांटिटेटिव के बरअक्स जो हम यूज करते हैं वह क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, एक्सटेंसिव नरेटिव डेटा यूज होता है. डिजाइन जो होता है इसका अनस्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव का स्ट्रक्चर था, इसका अनस्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये ओपन होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च सैंपल साइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, बट कवर्स मल्टीपल इशू. क्वांटिटेटिव सिंगल इशू कवर करती है, ये मल्टीपल करती है. वहां इंडक्टिव मेथड था क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में इंडक्टिव मेथड है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल. और क्वालिटेटिव वहां पे क्वांटिटेटिव डेटा था, यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा जैसे वर्ड्स और पिक्चर्स. नो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और रिलायबिलिटी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और रिलायबिलिटी नहीं होते, ये सब्जेक्टिव होती है. एग्जांपल्स क्या है इसकी, क्राउडेड थ्योरी है, बायोग्राफी है, केस स्टडी है, कंटेंट एनालिसिस है, हिस्टोरिकल रिसर्च. एथिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की अब एथिक्स क्या है, एथिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग रिसर्च, प्रोटेक्टिंग द राइट टू रिफ्यूज और विड्रॉ, यानी कि आपने अखलाकियात देखना और उनको राइट देना, वो जब चाहें रिस्पॉन्स, जो रिस्पोंडेंट है वो विड्रॉ कर लिए, ना आपको रिस्पॉन्स करना चाहें, जो खुशी से करें उनसे सिर्फ रिस्पॉन्स लें आप. प्रोटेक्टिंग द राइट टू फ्री कंसेंट,
आपने राइट देना है कि वो अपनी मर्जी से फ्री हैंड होके रिस्पॉन्ड करें। प्रोटेक्टिंग द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, जहां भी उन्हें कोई इशू या कोई मसला है वहां ना आपने उन्हें इन्फॉर्म कर देना और गाइड कर देनी है। द एथिक्स ऑफ रिसर्च इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च डेटा, आपने इंश्योर करना है कि जो भी रिसर्च का डेटा है जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या जो भी रिस्पॉन्स है आपने किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी। मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, ताकि डिसेप्शन मस्ट बी जस्टिफाइड। अवॉइड फ्रॉम प्लेजरिज्म, और आपने कोशिश करना है कि आप प्लेजरिज्म वगैरह से क्या करें, अवॉइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय मेथड इन डिटेल। तुमने पहले इसमें क्या किया था, पर्पस किया था और मेथड को स्टडी किया, अब इसको इन डिटेल में करते हैं।